हेलो एवरीवन। आज हम करनी यानी सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद के प्रश्न कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि √2 बराबर 1.414 हो तो 1/√2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न तो बहुत आसान है, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। हमको निकालना है 1/√2 का मान। जब भी कभी ऐसा सवाल दिया हुआ हो कि अपॉन में है, अपॉन में अगर वैल्यू इसकी हम रख देंगे नीचे तो ज़्यादा टफ हो जाएगा आपको डिवाइड करने में। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे। 1/√2 था, इसको हमने √2 से जो है डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया। हम इसको काट दें तो फिर वही आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया जिससे हमारा प्रश्न जो है आसान हो जाए। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 और नीचे √2 का गुणा जो होता है तो √4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट जो निकालेंगे तो हो जाता है 2। तो इसलिए सीधे से ये समझ सकते हैं, जब भी कभी सेम ये करनी लगी हो तो √2 गुणा सीधे 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे √2 है, √2 का मान रख देंगे, 1.414 रख दिया और नीचे हमारा 2 आ गया। अब हमको क्या करना है, सीधे से इसको डिवाइड करना रहेगा। डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काट लेंगे, दशमलव लगेगा पहले, 0.2 सते 14। ठीक, 14 कट गया, 1 से कटेगा, 0 लगा दिया हमने बीच में, फिर 2 सती 14, तो 0.707 ये हमारा आंसर आएगा, इसका राइट आंसर। इतना इजी हो गया। अगर आप 1.414 को डायरेक्ट अगर नीचे रखेंगे आएगा तब भी आंसर, लेकिन काफी टफ हो जाएगा आपके लिए। ये सबसे आसान तरीका है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी उसी जैसा ही है। यदि √3 = 1.732 हो तो 1/√3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 1/√3 है, इसको हम ऐसे लिख लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1/√3 में, ये मेरा सवाल हो गया, तो 1/√3 है, इसमें हम √3 से गुणा और √3 से हम भाग कर लेंगे यहाँ पे। तो सीधे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ गया √3, इसका से मल्टीप्लाई, ये इसका से मल्टीप्लाई करें तो खाली 3 आ जाएगा। अब ये आसान हो गया, √3 का मान हम रख देंगे 1.732 और बटे में 3 है। अब हमको सिर्फ डिवाइड करना रहेगा और हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। कितना आएगा, भाग करके देखते हैं। पहले तो दशमलव में ही आएगा, 0 पॉइंट में लगा दिया, ये है 17, 3 पचे 15 कर लिया, 16 17 2 बचा, 2 और 3 मिलकर 23 हो गया, तो 3 7 21, 22 23, फिर 2 बचा, फिर 22 हो गया, 3 7 21। ठीक है, तो 0.577 इस टाइप से आता चला जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है ये। यदि √5 = 2.236 हो तो 3 - √5/3 + √5 का मान ज्ञात करना है। एक तरीका तो यही है कि हमको डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। वो काफ़ी टफ भी पड़ेगा और आंसर भी गलत होने के चांस रहते हैं। हम आपको आसान तरीका बताते हैं, देखिए कैसे करेंगे। और ये तरीका आपको बार बार लगाना पड़ेगा, कई सारे प्रश्न इस टाइप पे बनते हैं। तो 3 - √5/3 + √5, जब भी कभी ऐसे दिया हुआ हो तो आप ये ध्यान रखिए कि जो चीज नीचे दी हुई है इसके विपरीत निशान से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे हम, इसका विपरीत मतलब 3 - √5 और 3 - √5, हमने इससे गुणा कर दिया, इसी से भाग कर दिया। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये इससे कट जा रहा है तो फिर वही आ जा रहा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम शक्ल सूरत के हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल। तो 3 - √5 है, तो 3 - √5 हमने ऐसे लिख दिया और इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि एक जैसा है। नीचे क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसके यहाँ पे बीजगणित के कुछ नियम यहाँ लग जाएंगे और हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3 है तो 3 मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, तो 3 स्क्वायर माइनस √5 है और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हम इसी के आगे सॉल्व कर ले रहे हैं इसको। यहाँ पे स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का जो नियम होता है कि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग फिर दोनों गुणा और उसका 2 गुना। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, पहले इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 का √5 का सिर्फ 5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो पहले के वर्ग दूसरे वर्ग दोनों की गुणा, तो 3 √5 हो जाएगा, उसका 2 गुना यानी कि 6 √5 यहाँ हो जाएगा, और बटे यहाँ कितना होगा 3 3 9 और माइनस √5 का क्या हो जाएगा, सी से 5 हो जाएगा।
तो अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या करेंगे। 9 5 हो जाएंगे 14 यहाँ पे, ठीक है, और माइनस का 6 √5 पहले से ही था, और हमने यहाँ नीचे क्या कर लिया, 9 में से यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 5 4 9, 4 बचे सीधे, ठीक है। तो हम चाहे तो कॉमन लेके भी नीचे काट भी सकते हैं, चाहे तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे यहाँ पे सीधे सीधे, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं, या तो पहले तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, तो कॉमन निकाल नीचे कटे बचे, लेकिन 2 ही तो कोई फायदा नहीं है, आप सीधे से वैल्यू रख दी यहाँ पे 14 - 6 रूट यहाँ कितना है 2.236 अपॉन में 4। अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसके आगे उसके बाद नीचे इस तरीके से देख रहे हैं। तो 14 माइनस 6 से इसके गुणा करें, 6 छंग 36, 6 तिक 18, 19 20 21, और 6 दूनी 12, 13 14, और 6 दूनी 12 1 13, इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, फिर से देख लेते हैं एक बार, 6 छंग 36 का 6, 6 तिक 18, 19 20 21, और 6 दूनी 12 13 14, और 6 दूनी 12 और 1 13, 13 पॉइंट, यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा 13.416 अपॉन में यह 4 है। अब देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे घटा लेंगे, 14 में से घटा लेंगे इसको, तो जैसे भी आपको घटाना इजी पड़े वैसे घटा लीजिएगा। तो 6 है यहाँ पे 14, 14 में से 13 घटाना है, 13.416, तो 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 4 10, यानी कि 6 4 10, 4 बचेगा, ऊपर बचा 9, 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0.84 अपॉन 4 है, 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होना चाहिए, तो इसको भाग करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा 4 से, तो 0.0 पहले लग जाएगा, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 7 18, 4 6 24, तो 0.146 ये मेरा राइट आंसर आएगा। इसको आप कैलकुलेशन हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं।